मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक घटना हुई जिसकी सीसीटीवी फुटेज ने सबको हिला दिया था। एक 19 साल की लड़की संध्या चौधरी क्लास 12 की स्टूडेंट की हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में हत्या कर दी गई और ये सब कुछ दिन के उजाले में सीसीटीवी कैमरास और लोगों के होने के बावजूद भी हो गया। और जब इस घटना की सीसीटीवी फुटेज बाहर आई तो वो लोगों से पूरी देखी भी नहीं गई। संध्या चौधरी नरसिंहपुर के पटेल वार्ड में रहने वाली थी। उसका परिवार गरीब था। पापा हीरालाल सब्जी बेचते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। लेकिन उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और नर्सिंग में अपना करियर आगे बनाना चाहती थी और उसे आगे पढ़ने का मौका भी मिला PMKY स्कीम के अंतर्गत। और जैसे कि मैंने कहा, वो नर्स बनना चाहती थी, अपने घर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। तो वो इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा फोकस्ड थी। वो हर सुबह हॉस्पिटल जाती थी, बस अपने पढ़ाई में ध्यान देती थी। लेकिन 27 जून को उसके सारे के सारे सपने हमेशा के लिए चूर हो गए। दरअसल संध्या एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी जिसका नाम था अभिषेक कोष्ठी, जो कि इसका कातिल है और इस केस का एक्यूज्ड। दोनों की मुलाकात पहले सोशल मीडिया पे हुई और यहाँ से दोनों के बीच बहुत बातें शुरू हो गई और इसके बाद ये रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन आखिरी कुछ महीनों से इनके इस रिलेशनशिप में, इनके इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। दरअसल अभिषेक को ये शक था कि संध्या किसी और के साथ है और उसे चीट कर रही है और धीरे धीरे ये शक उसका बढ़ता जा रहा था। भले ही उसके पास कोई सबूत नहीं था इस बात को प्रूफ करने का, लेकिन उसका गुस्सा संध्या के तरफ बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस के अकॉर्डिंग यही कारण था कि उसने संध्या को मारने का प्लान किया। 27 जून दोपहर के करीब 2:30 बजे अभिषेक हॉस्पिटल में घुसा और संध्या का इंतजार करने लगा और उसके हाथ में एक चाकू था। जी हाँ, एक चाकू। बिना किसी रोक टोक के वो हॉस्पिटल में एक चाकू के साथ घुस आया था। उसे संध्या का रूटीन पता था कि वो कब अस्पताल से बाहर जाती है, आती है, और उसके वर्क शेड्यूल के बारे में उसको अच्छी तरह से पता था। उस दिन संध्या अपनी दोस्त की एक साली से मिलने के लिए मैटरनिटी वार्ड गई थी एंड फिर बहुत देर इंतजार करने के बाद फाइनली वो संध्या को इमरजेंसी वार्ड रूम नंबर 22 के सामने खड़ा हुआ देखता है। तब वो उसके पास गया। सीसीटीवी और मोबाइल के फुटेजेस से हमें क्लियरली दिखता है कि वो जब संध्या के पास गया तब उसे एक जोर के थप्पड़ लगाता है। उसके बाद उसे जमीन में गिराकर उसके छाती पे बैठकर उसके गर्दन पे जानवर की तरह वार करने लग रहा था। ये अटैक लगभग 10 मिनट तक चलता है और संध्या वही अपने खून के ऊपर गिरी हुई थी। और उस वक्त हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स, नर्सेस, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे, पर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है, कहीं न कहीं वो अभिषेक के उस जानवर जैसे रूप से डर भी गए थे और कहीं न कहीं वो अभिषेक के उस जानवर जैसे रेज को देखकर डर गए थे। फिर एक नर्सिंग ऑफिसर ने बताया कि अभिषेक ने उसे धमकी दी थी। जब उसने उसे रोकने की कोशिश की, उसने कहा, रोकना मत, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। तो वो डर गई और शायद वहाँ लोग डर भी गए थे। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर संध्या के खून के ऊपर से फ्लोर को क्रॉस करके वहाँ से भाग के अपनी जान बचाई। संध्या को मारने के बाद, इस अटैक के बाद, वो खुद के गर्दन पे चाकू चलाने की कोशिश करता है, पर वो इस कोशिश में नाकाम रहता है। वो खुद को मारने में नाकाम रहा एंड जब उसे ये रियलाइज हुआ, जब वो अपने गुस्से से बाहर आया, तब वो वहाँ से भागकर सीधा हॉस्पिटल के बाहर जाता है और अपनी बाइक में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उस वक्त भी किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन थैंकफुली पुलिस वालों ने कुछ ही घंटों में उसे पकड़ लिया था। पकड़े जाने के बाद उसने कन्फेस किया कि उसने संध्या की हत्या जलन की वजह से की थी, क्योंकि उसे लगा था कि संध्या उसे धोखा दे रही थी। पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर किया और अभिषेक अभी कस्टडी में है। संध्या के परिवार को करीब दोपहर के 3:30 पर खबर मिलती है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी थी। संध्या की लाश अभी भी वहीं पड़ी थी इमरजेंसी वार्ड के फ्लोर पे और ये नजारा देखकर उनका दुख गुस्से में बदल गया। परिवार और लोकल लोगों को जब ये न्यूज मिली, हॉस्पिटल के सामने अपने आप को धरना रख दिया और वहाँ पे रोड को ब्लॉक कर दिया और एक ही चीज चिल्लाते रहे कि हमें इंसाफ दो। ये प्रोटेस्ट उस दिन करीब रात के 10:30 बजे तक चलता है और ये जिसे देखने के बाद पुलिस ने संध्या के परिवार को भरोसा दिलाया, वादा किया कि वो इस केस की प्रॉपर जांच करेंगे और उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये तसल्ली लेने के बाद संध्या के परिवार वहां से जाने लगे। जाते जाते संध्या के चाचा ने कहा
कि इस हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये केस हॉस्पिटल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ वहां मौजूद थे, फिर भी किसी ने ये नहीं रोका। उस दिन उस वार्ड में वहां 11 पेशेंट एडमिट थे, जिसमें से 8 ने डर के मारे उसी दिन डिस्चार्ज ले लिया और बाकी के बच्चे लोग दूसरे दिन अपने घर चले गए। एक पेशेंट ने कहा कि उसने ये सब सिर्फ मूवीज और टीवीज में देखी थी, लेकिन उसने आज ये असलियत में देख लिया और वो चाह के भी इसे कभी नहीं भूल पाएगा। एक लड़की जो नर्स बनना चाहती थी, जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, उसकी जिंदगी उसी हॉस्पिटल में खत्म हो जाती है।